नमस्कार बच्चों। हमने अभी तक पढ़नावली 1.1 हल कर ली है गणित की। अब हम पढ़नावली 1.2 हल करेंगे। कक्षा 10 के गणित की मैथ की है जो। अब कक्षा 10 की 1.2 हल करने से पहले हमें इसमें एक दो चीजें आएंगी, जो कि हम क्या है कि पढ़नावली हल करने से पहले उसमें आने वाली चीजों को हल करते हैं। जैसे जानते हैं कि अगर कोई शब्द आया है, कोई नया शब्द, कोई नया कॉन्सेप्ट या फिर कोई प्रमेय, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसमें हम लगभग ये 20 मिनट की क्लास होगी। तो इसमें हम पढ़नावली हल करने से पहले जो हमें आवश्यक चीजें हैं, जो हमें जानना आवश्यक है, या जिसकी जानकारी के अभाव में हम शायद सवालों को हल ना कर पाए, तो जिनको भी नहीं आती वो लगभग 20 मिनट का होगा। इसमें देख लीजिएगा तो सारी चीजें आपको शीशी की तरह साफ हो जाएंगी। अब हम पढ़नावली 1-2 हम लोग हल करने से पहले उसमें 2-4 चीजें, जैसे भाज्य अभाज्य क्या कहलाते हैं, गुणनखंड क्या होते हैं, एचसीएफ एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, जिसे लासा और मासा कहते हैं, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद हम चलते हैं सीधा पढ़नावली में। तो उससे पहले हमें देखेंगे, सबसे पहले इसमें 2 टर्म आए, भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य। भाज्य और अभाज्य के लिए सबसे पहले देखना है कि एक चीज देख लो तो दूसरी ऑटोमेटिक निकल आएगी। तो अभाज्य देख लो। अभाज्य ज्यादा पूछा जाता है, क्या है अभाज्य। तो भाज्य अभाज्य में सबसे पहले हम अभाज्य बता रहे हैं, फिर भाज्य को सिंपल फॉर्म में देख लेंगे। क्या ऐसी कोई संख्या है जो हमेशा विभाजित होती रहती है? जैसे 4 को 2 गुणे 2 कर सकते हैं, ठीक है। 8, 10, 15, कोई भी संख्या सोच लो, ऐसी संख्या जो बांट सकते हैं। क्या कोई ऐसी संख्याएं होती हैं जो ना बटे या कटे ना किसी से, या किसी का भाग ना जाए स्वयं के अलावा? जैसे कि 5, हम इसमें उदाहरण से समझेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे 5 को काटो, कैसे पूर्ण रूप से कट जाए, इसमें शेष ना बचे। 5 से 2 से काटोगे, 2 दूनी 4, 1 शेष बच जाएगा। केवल ये किससे कटेगी? 5 से, यानी कि 5/5 कर दोगे तब ये पूर्ण रूप से कट जाएगी, ठीक। या फिर 10 मान लिया जाए तो कहोगे सर जी ये 2 से भी कट जाएगी, और ये 10 5 से भी कट जाएगी, और ये 10 से भी कट जाएगी। तो 10 अभाज्य हुई? नहीं हुई। तो अभाज्य का पहला नियम तो यही होता है कि ऐसी संख्या जो स्वयं से कटे, बस इतना बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जो स्वयं के अलावा किसी से ना कटे, अभाज्य है। जैसे आप सोच सकते हो, ऐसी संख्या में और बता रहा हूं, जैसे 7 क्या किसी से विभाज्य होती है? नहीं होती है। जैसे कि 7 केवल 7 से ही कटेगी, और 11 स्वयं से कटेगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। अब 2 में बहुत कंफ्यूज रहती है कि 2 भाज्य है कि अभाज्य। 2 एक अभाज्य संख्या, 2 किसी से नहीं कटती, बताइए। 3 भी किसी से नहीं कटती, 5 भी। तो इनके उदाहरण देख लो तो उदाहरण में समझ में आ जाएगा कि क्या उदाहरण में अभाज्य संख्या अगर लिखना चाहो तो ऐसी संख्या, लिखने से पहले एक चीज और समझ लो तो ज्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। हमने ऐसा तो कह दिया कि जो सब स्वयं से कटे। अब कई लोगों में सर 1 से तो सब कट जाती संख्या है, अब 1 का क्या करेंगे? तो हम कह सकते हैं उसके लिए जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से न कटे, जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से न कटे, वो अभाज्य संख्या है। तो कोई ये भी ना कह पाएगा कि आपको अधूरा ज्ञान है यहाँ पे। आपको तो सिंपल से आपको याद करने के लिए बताया था, केवल कितने से? स्वयं से कटे, बाकी किसी से न कटे, अभाज्य है। अब ऐसी कोई संख्या जैसे 23 मान लीजिए, बड़ी संख्या में 23 है, 23 किसी से कटती है? 2 का भाग 2, 3 का भाग 2, 4 का, 5 का, 6 का, किसी से नहीं कटेगी। लेकिन उसमें हमें तुम्हें 23 का ही भाग देना होगा, या फिर 1 का भाग देना होगा। तो अभाज्य संख्या क्या कहलाएंगी? जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से न कटे। दुनिया ऐसी कोई संख्या नहीं है जो 1 से नहीं कटती, 1 से सभी संख्याएं विभाजित हो जाती हैं। तो ऐसी संख्या जो स्वयं और 1 के अलावा किसी से विभाजित ना हो, किसी से विभाजित ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। अब कहोगे सर ये पढ़ा क्यों रहे हैं? ये आपको आवश्यकता पड़ेगी, लिखो ना, याद कर लेना, समझ लेना, ये बहुत आवश्यक पड़ेगी, तो इसलिए पढ़ा रहे हैं। जब आपको ये समझ में आ जाएगी अच्छी तरह, तब समझ में आएगी कि ये चीज क्यों आवश्यक है।
तो उदाहरण के देख लो, उदाहरण के लिए देखो, उदाहरण के लिए जैसे सबसे पहले छोटी संख्या 2 होगी, 3 होगी, 5, 7, 9 नहीं होगी, क्योंकि अब 3 2 5 2 7 2 9, 9 चूंकि 3 से भी कट जाती है, 9 से भी कट जाती है, 1 से भी कट जाती है, 11 होगी, 13, 17, 19, 23 और ऐसे करते जाओ जहां तक आप अभाज्य संख्या बना सकते हो। तो अभाज्य संख्या एक समझ में आ गई, ऐसी संख्या जो स्वयं से कटेगी और एक से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। अब इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा भाज्य संख्या में। अगर कोई पूछे भाज्य किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जो स्वयं एक के अलावा और अन्य से भी विभाजित हो जाए। हमने कहा स्वयं और एक के अलावा किसी से विभाजित ना हो, इसमें लिखना स्वयं और एक के अलावा किसी और से भी विभाजित हो जाए। बस इनके लिए उदाहरण, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी, भाज्य संख्या कौन सी है, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 डॉट 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 करते जाओ। तो दो चीजें समझ में आएंगी, भाज्य और अभाज्य। भाज्य का मतलब होता है जो किसी से न कटे, अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से न कटे, और भाज्य का मतलब होता है जो कट जाए, अपने और एक के अलावा अन्य से भी कट जाए, वो भाज्य संख्या है। तो ठीक है, इसको प्राइम नंबर बोलते हैं अंग्रेजी में। ठीक है, तो प्राइम नंबर समझ में आएगा कि प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये दो चीजें समझ में आएंगी, भाज्य और अभाज्य। अब देखते हैं हम इसमें और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि गुणनखंड। तो गुणनखंड करना आपको आते होंगे, आपने पिछली कक्षाओं में किए होंगे गुणनखंड। ठीक है, तो गुणनखंड का छोटा सा समझ लो, तो उसी में हमारा लासा और मासा भी समझ लेंगे गुणनखंड विधि से। जैसे मान लिया हमने एक उदाहरण लिया 72 और 120, इनके गुणनखंड करने हैं, तो इनके या तो अलग अलग कर लो या एक साथ कर लो। अगर लासा निकालनी है तो एक साथ कर लो, ठीक है, और अलग अलग, चूंकि तुम्हारे किताब में अलग अलग दिए हैं तो हम अलग अलग सिखा देंगे। ठीक है, तो देखो 72 और 120 के दोनों के अलग अलग गुणनखंड करो। पहले तो 72 को गुणनखंड के लिए होते हैं, पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हमने अभी बताया, 2। तो सबसे पहले सब एक बात याद रखना है, इसमें हमेशा अभाज्य संख्या से ही काटना है, भाज्य संख्या से नहीं काटना है। जैसे 4 से काट दोगे तो 4 को भी कहोगे सर जी 4 से कट जाती है कोई संख्या, जैसे ये है 4 से कट जाएगी, तो हम कहेंगे सर 2 से ना काटे, 3 से ना काटे, 4 से काट दे। तो 4 से तो काट दोगे आप, जब 4 को लिखोगे तो 4 बराबर क्या होता है, 2 गुण 2, तो अंत में आएगा तो गुणनखंड में 2 ही। तो ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन कहा है जाता है कि ये हमेशा अभाज्य संख्याओं में भी विभक्त होता है। तो ठीक है, तो हम सबसे 2 काटेंगे। सबसे पहले हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या लेंगे, इनमें याद रख, इसलिए हमने तुम्हें अभाज्य संख्या पहले बताई है कि इनको सबसे पहले हमें अभाज्य संख्याओं में काटना, छोटी से बड़े की क्रम में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो पहले 2 से काट देना, जब 2 से ना कटे तो 3 से काट देना, 3 से ना कटे तो 5 से, 5 से ना कटे तो 7 से, 7 से ना तो कहां से 11 से। ठीक, 2 से काटोगे तो 2 3 6, 2 6 12, फिर 2, चूंकि 2 से दोबारा जा रहा है, ऐसा नहीं कि एक बार काट दिया अब 3 से ले लो, नहीं, जब तक 2 से कटता रहे यानी पूर्ण रूप से भाग जाता रहे तब तक हमें 2 से काटते रहना है। 18, फिर से 2 से चला जाएगा 9, अब 2 से 9 नहीं कटेगा, तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी है, 3, तो 3 से काट दो और 3 1। हमें यह प्रक्रिया तब तक दोहरानी है तब तक कि लास्ट में अंत में 1 ना आ जाए। यही प्रक्रिया हम इसमें दोहरा लेंगे, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से। अब क्या 2 से 15 कटता है, नहीं, 2 से कौन सी संख्या देनी है, अभाज्य संख्या 3, तो 3 बचे 15। क्या 3 से कटेगा, तो 3 से कहोगे सर 4 नहीं, क्योंकि 4 अभाज्य नहीं है, हमें केवल अभाज्य, तो 5 1। हम यह फिर तब तक दोहरानी तब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। अब आप देखोगे जो 72 है ये भाज्य संख्या है, अभाज्य, 72 कट रहा है, ठीक है, लेकिन इनको जब काटने वाले होंगे वो हमेशा अभाज्य होंगे। किसी संख्या को काटने वाले हमेशा अभाज्य होंगे। अगर भाज्य संख्या कोई विभाजित होती है
तो हमेशा अभाज्य गुणनखंड के रूप में विभाजित होगी। यानी कि जो काटोगे या उसके गुणनखंड करोगे तो हमेशा ही अभाज्य आएंगे, भाज्य आएंगे ही नहीं। देखो आ जाएंगे, जैसे तुम कहोगे सर 6 आ गया तो 6 को 2 गुणे 3 करोगे तो भी वो भी तो अभाज्य हो गया। सर जी 4 आ गए तो 4 गुणे 2 गुणे 2 करोगे तो वो भी अभाज्य है। तो इनको हम ऐसे लिख सकते क्या 72 को 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 यही है। इसको और हल अगर हम करोगे तो घात में लिख लो, 2 का गुणा कितनी बार है 3 बार, तो 2 की घात 3। घात का मतलब आपको मालूम है कि अगर किसी संख्या में कोई घात चढ़ी हो तो उसका मतलब होता है उतनी ही बार उसका गुणा। यानी कि 2 की घात 3 है तो यानी कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 के कितने बार गुणा है 2, 3 की घात 2 कर सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार इसमें कर सकते हैं। 120 को कैसे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको अगर और लिखो तो 2 की घात 3, 3 की घात 2 नहीं है, 3 की घात 1 है, जो कि 3 1 गुणा, 5 की घात 1 गुणा। इसमें कोई अंतर नहीं। जब इनका फाइनल गुणा कर दोगे तो 72 ही आ जाएगा, ये बराबर है। ये तो हो गया गुणनखंड। अब गुणनखंड से लासा मासा कैसे निकाल सकते हैं, केवल इतना ध्यान दो, बस छोटा सा इतने तक कर लोगे तो लासा और मासा बहुत सिंपल हो जाएंगे बस। ठीक है, तो इसी में हम समझा दे रहे हैं लासा और मासा की कहानी क्या है। मासा का निकालना हो जिससे हम तुम कहोगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम बोलते हैं मासा, महत्तम समांग वर्तक, हिंदी मीडियम वाले। ठीक है, हमने कहा कि 72 और 120 का मासा निकालो। ठीक है, बोले ठीक है सर निकाल दे रहे हैं। इसमें क्या करना है, कॉमन, सी का मतलब होता है कॉमन, इसमें कॉमन लेना है। तो पहले बताओ कि इनमें 2 और 3 है, इसमें 2 3 5 है, तो कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में 2 और 3, इसमें भी 2 और 3, इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, तो 2 3 समझ में आ गए। अब 2 3 में से घातें भी अलग अलग, 2 की घात 3 है, 3 की घात 2 है, 2 की घात 3 है, 3 की घात 1। तो हमें देखना है सबसे पहले कॉमन हो गया 2 और 3, तो कॉमन में देख लेना है सबसे पहले ये 2 और ये 2। अच्छा 2 की छोटी घात कौन है सबसे, 2 की घात 3, 2 की घात 3 में कोई छोटा या बड़ा है, नहीं है, तो कोई भी ले लो। तो हम सबसे पहले जो पहला कॉमन होगा उसकी सबसे छोटी घात ले लेंगे। और कोई कॉमन है 3 कॉमन है, 3 की सबसे छोटी घात कौन है, 3 की घात इधर 2 है, 3 की घात अपन 1 है, तो अपन सबसे छोटी घात लेंगे, तो 3 की घात 1। अब 5 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि 5 में दोनों में कॉमन नहीं है, हमें दोनों के उभयनिष्ठ लेना है बस, बाकी को छोड़ दो, उससे मतलब हमें है ही नहीं। तो 2 की घात 3 का मान जानते हो 8 होगा, 3 की घात 3 का 1, 8 3 24, यानी कि 72 और 120 का मासा 24 आएगा। यानी कि 24 वह बड़ी संख्या है, हाईएस्ट है, जिससे 72 और 120 कटेंगे, हाईएस्ट है ये 24 से बड़ी संख्या नहीं मिलेगी जिससे 72 और 120 कटें। यानी कि 24 का भाग दोगे 72 में तब भी भाग चला जाएगा, 24 से भाग दोगे 120 में तब भी चला जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या यानी कि इससे छोटी संख्याओं से कट जाएगा, जैसे कि 12 से कट जाएंगे ये दोनों, 6 से भी कट जाएंगे ये दोनों, ठीक है, और 3 से भी कट जाएंगे ये दोनों। तो यानी कि 24 से बड़ी नहीं, इसलिए इसे हम कहते हैं हाईएस्ट कॉमन, महत्तम समाप्त। महत्तम मान सबसे बड़ी संख्या मिलती है, इससे सबसे हमें बड़ी संख्या मिलती है, तो 24 से हम 72 120 24 काट देंगे तो ये महत्तम समाप्त वर्तक होगा। ठीक, अभी इसी से निकाल लिया हमने गुणनखंड से। हमने क्या किया कि दोनों को कॉमन ले लिए, कॉमन में सबसे छोटी संख्या इधर हम लिख दें, अगर आपको ना हो तो उभयनिष्ठ, हिंदी में उसको कॉमन को उभयनिष्ठ बोलते हैं, उभयनिष्ठों की सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात लेनी है अपने, जो भी होगा 1 हो सकता है उभयनिष्ठ, 2 3 4 5 हो, तो उभयनिष्ठों की सबसे छोटी घात है। ठीक है, अब देख लो इसी में लासा यानी कि एलसीएम, इसको मन से लिख दें समझ में आ जाएगा कि ये अलग है, ये एचसीएम है और ये एलसीएम है, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समाप्त वर्तक। इसको क्या करना है,
इसमें उभय कितने का निकालना है हमें, 72 और 120 का लासा निकालना है। इसमें उभय नष्ट नहीं लेना, इसमें सब लेना है जो कुछ होगा, लेकिन 2 बार नहीं लेना, केवल 1 बार लेना है। कैसे, इसमें 2 3 और 5 ये हैं, तो सबसे पहले हमें लेना है 2। सो 2 तो ले लिया, लेकिन घात कौन सी लेंगे सर, घात लेंगे इसमें सबसे बड़ी, इनमें सबसे छोटा प्राप्त होता है, लेकिन घात हम सबसे बड़ी लेंगे। तो सबसे बड़ी घात 2 की कौन है, 2 की घात 3, 2 की घात 3, यानी 2 की घात 3 कोई से भी ले सकते हो। 3 लेना, 3 की घात बड़ी कौन है 2, तो 3 की घात 2 लेंगे। और 5 की घात कौन सी लेना है, 5 एक ही है तो 5 की घात 1 यही लेंगे। यानी कि इसमें सभी लेने हैं जिन्होंने भाग लिया हो, गुणनखंड में जिनने भाग लिया हो उन सबको लेना है, इसमें केवल कॉमन लेना है। तो बस अगर इसको हम हल करोगे 8 गुणे 9 गुणे 5, अगर तुम इसको पूरे को हल कर दोगे तो 8 45 4 9 36 360, तो ये लासा कितना हो गया 360, यानी कि एलसीएम 172 और 360 लासा हो गया। इतना समझ में आ गया। ये गुणनखंड विधि है लासा और मासा ज्ञात करने की। तो लासा ऐसे ज्ञात करेंगे, यानी कि इसमें लिख दें हम नीचे सभी संबद्ध, संबद्ध का मतलब होता है जो हैं गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, सबसे बड़ी घात है, हम इसमें सबसे बड़ी घात लेते हैं और उसमें सबसे छोटी। इतना समझ में आ गया, तो यहां तक आप लिख लीजिए और समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब लासा मासा को देख लीजिए। अब ध्यान दिए, हम ये मिटा दें थोड़ा सा, तो इसमें हम समझ में आएगा। और एक चीज और देखनी है बस यहीं का, तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो 72 का और 120 का मासा कितना आया, 72 120 SCF, 72 और SCF किसका, 72 और 120 का कितना आया 24, LCM 72 और 120 का कितना आया 360। ये सबसे छोटी है जिसमें 72 का भी भाग चला जाएगा और 120 का भी भाग। देखो दोनों चीजें होती, मासा में इसमें भाग जाता है और लासा में इसमें भाग जाता है। ठीक, अब 2 चीजें ध्यान दो, ये 2 संख्याएं हैं A और B, 2 संख्याएं हैं, हमने 2 का निकाला, एक संख्या एक B संख्या, A B, ये A A B, ये A A B, यानी कि 2 संख्याएं हैं। तो ध्यान दो, अगर हम दोनों संख्याओं को गुणा कर दें, यानी कि A गुणे B, यानी कि 72 गुणे 12 120, तो कितना आएगा, कर दो गुणा, 0 से 0, 12 दूनी 24, 12 7 84 85 86, कितना आएगा, एक बार और देख लो, 12 दूनी 24, 12 छंग 72, 12 7 84 और 2 86। अब ध्यान दो, ये हो गया। अगर हम इसमें मासा यानी कि SCF और LCM कर, देखो यहाँ कर दो, SCF कितना है तुम्हारा 24, LCM कितना है 360, कर दो गुणा इनका भी, 0 से 0 आएगा। तो इसका साइड में गुणा करके देख लो कैसे, 360 गुणे 24, 4 0 0, 4 छंग 24 की 4 हाथ से लग दो, 4 3 12 2 14, इसका 0, 2 0 0, 2 6 12, 2 3 6 7, काट दो, 0 4 और 6 और 8, वही आया 86। तो क्या आया 86 40। हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि अगर हम दोनों संख्याओं का गुणा कर दें और LCM SCM का गुणा कर दें तो दोनों संख्या हमेशा बराबर आती हैं। तो इसमें एक सूत्र निकल के आता है कि 2 संख्याओं का गुणनफल उनके लासा और मासा गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि पहली संख्या, ये हमेशा बस इतना याद रखोगे तो बहुत पर्याप्त होगा सवाल है, गुणे दूसरी संख्या, अगर हमने पहली संख्या दूसरी संख्या गुणा कर दिया तो किसके बराबर होगा, SCF
गुणे एलसीएम या एलसीएम गुणे एचसीएफ। अगर हम इनका गुणा कर दें तो दोनों संख्याएं बराबर होती हैं। तो हमने 3 चीजें समझ ली। भाज्य अभाज्य संख्याएं, हमेशा भाज्य अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। इसके बाद गुणनखंड क्या कहलाते हैं। अगर हम गुणनखंड विधि से मासा और लासा निकालें तो कैसे निकलेंगे। मासा में कैसे निकालना है, उभयनिष्ठ यानी कॉमन लेके सबसे छोटी सबसे छोटी घातों वाले कॉमन ले लिया। लासा में क्या करना है, हमें कॉमन नहीं लेना, सभी को लेना है, लेकिन उसको 2 बार नहीं लेना, केवल 1 बार लेना है। अगर 2 है तो 2 केवल 1 बार लेंगे, उसमें सबसे बड़ी घात जहां होगी उसको सबसे बड़ी घात को लाएंगे, फिर 3 की सबसे बड़ी घात को लाए, 5 को लाए, और भी होंगे तो उसकी बड़ी घात को लाएंगे, तो 360। अगर हम लासा मासा का गुणा कर दें और दोनों संख्याओं को गुणा कर दें तो दोनों हमेशा बराबर आएंगे, यानी कि एचसीएफ 24 आया तो दोनों गुणा कर दे तो भी बराबर आया, दोनों भुजा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एचसीएफ। कहीं कहीं तो हमें ए गुणे बी लिखा होगा, कहीं कहीं दी गई अभाज्य संख्याओं को गुणनफल लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होता है, ऐसा भी लिखा मिल जाएगा। तो हमने ये समझ लिया है। पढ़नावली में जाने से पहले इतनी कॉन्सेप्ट तुम्हारे होने चाहिए। और एक बात याद रखना, जो भी संख्या टूटती है यानी कि भाज्य संख्या जब भी टूटेगी वह हमेशा अभाज्य गुणनखंडों में ही टूटेगी, हमेशा ही अभाज्य गुणनखंड को। दुनिया की कोई भी संख्या तोड़ के देख लेना, अपने और भी उदाहरण ले लेना तो ठीक है। तो भाज्य अभाज्य गुणनखंड एचसीएफ से निकाल लें। अब हम सीधा पढ़नावली की ओर चलते हैं। हम पढ़नावली की ओर सीधा चलते हैं और पढ़नावली में जो भी सवाल आएंगे इन सब का यूज करेंगे तो देख लेंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में पढ़नावली लगाने के लिए।